आकाश की मां मंजुला देवी और उसके दादाजी ये बात सुनकर खुशी से झूमने लगे। सब खुश थे। उसके बाद IVF की प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत मुश्किल के बाद दूसरी बार में IVF की प्रक्रिया सफल हुई। अब पूजा की बच्चे होने तक की जिम्मेदारी आकाश और काव्या ने उठाई। मंजुला देवी ने पूजा को अपने घर में रखने की सलाह दी और उसे अपने घर ले आए। और सबसे खुशी की बात यह है कि पूजा की जुड़वा बच्चे होने वाले थे। काव्या पूजा की ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रही थी। शुरू के महीने में सब कुछ अच्छा से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने के बाद पूजा काव्या को खटकने लगी। आकाश पूजा की पहले से ज्यादा ख्याल रखता था। ये बात उसे पसंद नहीं लग रही थी। आकाश ऑफिस से दिन में 4 बार काव्या को फोन करके सिर्फ पूजा के बारे में पूछता था और ऑफिस से आकर भी वो हाल चाल जानने के लिए पहले पूजा की कमरे में जाता था और मंजुला देवी हमेशा पूजा पूजा कहकर उसकी आगे पीछे भाग रहे थे। ये सब देखकर काव्या को पूजा के ऊपर जलन पैदा हो रही थी। वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गई थी। वो अब उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। एक दिन काव्या आकाश और पूजा की बातें सुन रही थी। आकाश पूजा की पेट पर हाथ रखकर अपने आने वाले बच्चे को महसूस कर रहा था। मैं चाहता हूँ मुझे तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी लड़की पैदा हो, जिसमें मैं हमेशा तुम्हारी ही झलक देखूं, जो तुम्हारी तरह एकदम चंचल और मासूम हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी तरह वो भी दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे बढ़े। आकाश ने पूजा की कोख में पल रहे अपने अंश के प्रति लगाव जताते हुए कहा। ये बात सुनकर काव्या गुस्से में आकर पूजा को जोर से एक चांटा मारा। पूजा अचानक से कुछ समझ नहीं पाई और रोने लगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम पूजा को क्यों चांटा मारा? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए आकाश। मुझे बच्चे के बदले पूजा को अपना पति नहीं देना। काव्या ने गुस्से से चिल्लाकर बोली। तुम मुझे फिर से गलत समझ रही हो काव्या। मैं तुम्हारी नियत को ठीक से समझ पा रही हूँ। तुम अभी और इसी वक्त मेरी घर से निकल जाओ और कभी दोबारा यहाँ मत आना। मुझे मेरी ही घर में पूजा की परछाई नहीं चाहिए आकाश। काव्या, पूजा इस हालत में इतनी रात में कहाँ जाएगी? मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। आकाश, तुम्हें आज मुझे और पूजा में से किसी एक को चुनना होगा। काव्या की बात सुनकर आकाश चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। उसके बाद काव्या धक्का मार के पूजा को बाहर छोड़ दिया। पूजा बेचारी इतनी रात में बारिश में कहाँ जाएगी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद वो रो रो कर बारिश में चलकर रमन के घर गई और 2 बेल बजाई। रमन दरवाजा खोला। वो पूजा को अपने सामने देखकर हैरान हो गया। पूजा, तुम यहाँ इतनी बारिश में अकेली आई हो? रमन की बातें सुनकर पूजा उसके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। रमन पूजा को रोता हुआ देखकर सब कुछ समझ गया। तुम रो मत पगली, मैं तेरी साथ हूँ। चल, अंदर चल। तुम सही थे रमन, मुझे तुम्हारे बात मान लेनी चाहिए थी। ऐसे बोलकर वो और भी जोर से रोने लगी। पूजा बेटी, तू रो मत। पहले तू एक गीले ड्रेस चेंज कर और थोड़ा सा आराम कर ले। और हाँ, तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद रमन ने गुस्से में आकर आकाश को फोन किया। क्या आकाश? पूजा तुम्हारे भरोसे तुम्हारी घर गई थी और तुमने उसे इस हालत में इतने बारिश में अकेले छोड़ दिया? तुमने और काव्या ने सारी हद पार कर दिया है। तुम दोनों के पास इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? मुझे तो तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रहा है। मुझे गलत मत समझना रमन, मैं मजबूर था। काव्या अब गुस्से में है। एक बार उसकी गुस्सा शांत हो जाए तब मैं उससे बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। ऐसे बोलकर आकाश ने फोन रख दिया। उस हादसे की बात से पूजा बहुत उदास थी। वो खोई खोई सी रहती थी। उसको ऐसी हालत में देखकर रमन को बहुत चिंता हो रहा था। वो जानता था पूजा आकाश से बात करने के बाद ही मानसिक स्थिति से स्वस्थ रह पाएगी। इसलिए वो आकाश को फोन करके सब कुछ बोला और उसे पूजा से मिलने के लिए पार्क में बुलाया।
और रमन पूजा को बहाने से पार्क में लेकर गया। कुछ समय के बाद आकाश वहाँ पर आया। मुझे माफ कर दो पूजा, मैं माफी की लायक तो नहीं, फिर भी तू अपनी ए नालायक दोस्त को माफ कर दे। मेरा क्या कसूर था आकाश? ऐसे बोलकर पूजा रोने लगी। तेरी कोई गलती नहीं है पूजा, सारा गलती मेरा है। आकाश ने पूजा की हाथ पकड़ते हुए कहा। तब काव्या वहाँ पर आकर ताली बजाई। वाह पूजा, तुझे घर से तो मैं निकाल दिया, लेकिन अपनी पति की दिल से नहीं निकाल पाई, इसलिए तो तुम दोनों बेशर्मों की तरह चुप चुप कर मिल रहे हो। तुम चुप करो काव्या, पूजा को एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमन भैया, इस लड़की ने आपका भी दिमाग खराब कर दिया है। ये अपनी दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। आकाश और आपको अपनी इशारों में नचा रही है और आप दोनों पागलों की तरह उसके पीछे नाच रहे हो। काव्या ने पूजा को फिर से जलील करने लगी। पार्क में मौजूद लोग काव्या की बातें सुनकर उनके पास आ गए। ये देखकर आकाश काव्या की हाथ खींच के उसे वहाँ से ले जाता है। तुम्हारी शक करने की आदत की वजह से हमारी जिंदगी के साथ साथ पूजा की भी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तुम जैसी स्वार्थी औरत में आज तक कभी नहीं देखा। जिसकी तुम्हें पूजा करनी चाहिए उसी को तुम गुनहगार सोच रही हो। कैसी औरत हो तुम? अभी तुम्हें पूजा की इस हालत में उसका ख्याल रखना था और तुम उसी को ही कसूरवार ठहरा रही हो। तुम किस मिट्टी की बनी हो काव्या, जिसके दिल में दूसरों की प्रति प्यार नाम की चीज ही नहीं है? मुझे सब पता है, तुम पूजा को प्यार करते हो और मेरे सामने दोस्ती की पाठ पढ़ा रहे हो। मैं सब समझती हूँ आकाश। ऐसे बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। उधर रमन की माँ पूजा को अपने घर की बहू बनाने की सोच रही थी। पूजा की अच्छाई उनके मन को छू गई थी। रमन, तुम पूजा से शादी कर लो। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो हमारी घर को रोशन कर दे। रमन की माँ ने आस लगाते हुए रमन को कहा। नहीं माँ, अभी ये समय नहीं है पूजा से शादी की बात करने का। पूजा बहुत ही खुददार लड़की है। अगर इस बात की उसे जरा सी भी भनक पड़ गई तो उसे लगेगा कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं। मैं किसी भी हालत में पूजा की दोस्ती खोना नहीं चाहता। रमन ने समझाते हुए कहा। पूजा काव्या की बातों को याद करके हमेशा दुखी रहती थी। रमन की लाख समझाते हुए भी उसकी मानसिक स्थिति में सुधार नहीं होती थी, जिसके कारण 8 महीने में उसको लेबर पेन शुरू हो गई। उसे रमन ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।